नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए 16 अगस्त के दिन मानसून की सक्रियता जो है वो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर एक्टिव है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर 16 अगस्त के दिन मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 16 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहे हैं उनका जो दिशा है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर ही गुजर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तो लगातार भारी बारिश होगी, लेकिन जो उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी 17 अगस्त के दिन कम नज़र आ रही है। यानी राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, रायपुर, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर 17 अगस्त के दिन आसमान में बादलवाई जरूर नजर आ सकती है। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार भारी वर्षा हो सकती है। 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकती हैं दोस्तों 17 अगस्त के दिन। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 18 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर एक्टिव हैं, जिसके चलते जो 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा होगी वो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर एक नया सिस्टम होकर गुजर रहा है, यानी लो प्रेशर सिस्टम। उसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी वर्षा 18 अगस्त के दिन देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में भी निरंतर एक के बाद एक नए सक्रिय सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाएंगे। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए 19 अगस्त के दिन जो बारिश की संभावनाएं हैं उसमें थोड़ी सी कमी आने की आशंका है। अभी तक दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन 19 अगस्त के दिन अनुमान के मुताबिक दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और जो 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा है वो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जा सकती है। दोस्तों इस बार छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और मेहरबान नज़र आ रहा है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद बन रही है। इसके पीछे का कारण भी आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं कि जो नया सिस्टम बन रहा था लो प्रेशर सिस्टम वो उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजर रहा है, लेकिन दोस्तों जो पहले वाला सिस्टम था उसका असर सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक सीमित था। लेकिन 20 अगस्त के दिन 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा
कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ एक बड़े दायरे में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। जिस प्रकार से दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की इंटेंसिटी कम है दोस्तों, उसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। यानी कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर जो है वो दोस्तों सामान्य तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच सकता है 20 अगस्त के दिन। आगे बात करने वाले हैं 21 अगस्त के मौसम के बारे में। 21 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, 21 अगस्त के दिन भी जो सिस्टम था वो पहले उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय था, लेकिन अब वो लो प्रेशर सिस्टम है वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो उसके चलते छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है और बारिश में कमी बनी रहेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के सभी भागों पर मौसम साफ है। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी तेज और भारी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। अभी तक तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है दोस्तों वो 21 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मध्य भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर एक बड़े एंटायर रीजन पर मुख्य रूप से मौसम साफ है, जिसके चलते राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो दोस्तों सामान्य रहने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।